हज़रत अईन मीमरे और अदले फ़ारूक़ी का ईमान अफरोज़ वाक़या। ये वाक़या है अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत का, जो अदल, तक़वा और रियाया की फ़िक्र की रोशन मिसाल है। हज़रत अईन मीमरे का मामूल था कि रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त करते, ताकि खुद देख सकें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई मज़लूम तो नहीं और किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं। वो ये काम खलीफा होने के बावजूद खुफिया तौर पर करते थे, ताकि कोई शर्मिंदा ना हो। एक रात अलिफमद्दा पे मदीना के मुज़ाफ़ात में पहुँचे। दूर एक खैमा सा नज़र आया। करीब गए तो एक औरत बच्चों के साथ बैठी थी। चूल्हे पर हांडी रखी थी, मगर इसमें कुछ भी नहीं पक रहा था। बच्चे भूख से रो रहे थे। हज़रत अईन मीमरे ने सलाम किया और पूछा, "ए अल्लाह की बंदी, बच्चे क्यों रो रहे हैं?" औरत ने बेबसी से जवाब दिया, "भूख की वजह से।" हज़रत अईन मीमरे ने पूछा, "हांडी में क्या है?" कहने लगी, "सिर्फ पानी है, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और थकन से सो जाएं।" ये सुनकर हज़रत अईन मीमरे की आंखों में आंसू आ गए। अलिफमद्दा पे ने पूछा, "तुम इस हाल में यहाँ क्यों हो? खलीफा उम्र तक अपनी बात क्यों नहीं पहुँचाई?" औरत ने बेखबरी में कहा, "उम्र को हमारी क्या खबर? अगर वो खलीफा है तो उसे रियाया की खबर होनी चाहिए।" ये सुनकर हज़रत अईन मीमरे खामोश हो गए। अलिफमद्दा पे ने अपना तारुफ नहीं करवाया। फ़ौरन वापस बीत अलमाल गए, आटा, घी और कुछ खजूरें अपने कंधों पर उठाईं। साथी ने अर्ज़ किया, "अमीरुल मुमिनीन, ये बूझ मुझे दे दी।" हज़रत अईन मीमरे ने फरमाया, "क़यामत के दिन मेरा बूझ भी तुम उठाओगे।" अलिफमद्दा पे खुद सामान उठाकर इस औरत के पास लाए, खुद आग जलाई, खुद खाना पकाया। जब बच्चे खाना खाकर खुश हुए और हंसने लगे तो हज़रत अईन मीमरे एक तरफ बैठकर ये मंजर देखते रहे। साथी ने कहा, "अलिफमद्दा पे क्यों मुस्कुरा रहे हैं?" फरमाया, "इसलिए कि पहले इन्हें रोता देखा था, अब हंसता देख रहा हूँ।" फिर अलिफमद्दा पे ने इस औरत को वजीफ़ा मुकर्रर किया और जाते हुए फरमाया, "कल उम्र के पास आना, वो तुम्हें और देगा।" औरत बोली, "अलिफमद्दा पे कितने अच्छे आदमी हैं, काश उम्र भी अलिफमद्दा पे जैसा होता।" हज़रत अईन मीमरे खामोशी से मुस्कुरा दिए। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसा इस्लामी वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सिखाता है कि जब इंसान के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तब अल्लाह का रास्ता खुलता है। ये वाक़या हमें तवक्कुल, सब्र और अल्लाह पर यकीन का सबक देता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गरीब मगर ईमानदार शख्स एक शहर में रहता था। वो बहुत मेहनती था, मगर हालात हमेशा इसके खिलाफ रहे। कभी रोज़गार ना मिला, कभी बीमारी, कभी कर्ज। लोग इसे कहते, "तुम इतनी इबादत करते हो, फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी क्यों मुश्किल है?" वो शख्स सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, "मेरा काम कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है।" एक दिन इस पर ऐसा वक्त आया कि इसके पास ना खाने को कुछ था, ना घर में आटा, ना किसी से मांगने की हिम्मत। इसने अपनी बीवी और बच्चों को देखा, दिल भर आया, आंखों से आंसू निकल आए। वो सजदे में गिर गया और बोला, "या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शिकवा नहीं किया, आज भी शिकवा नहीं, बस तो ही मेरा सहारा है।" नाज़रीन, यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान टूट जाता है और ईमान इम्तिहान में आता है। वो शख्स मस्जिद की तरफ चल पड़ा। दिल में यही था कि या तो अल्लाह कुछ कर देगा, या आज मैं खामोशी से सब्र कर लूँगा। मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ी, दुआ की। नमाज के बाद वो एक कोने में बैठ गया। उसी वक्त मस्जिद में एक अमीर ताजिर दाखिल हुआ। वो बहुत परेशान लग रहा था। इसने इमाम साहब से कहा, "मुझे किसी नेक और ईमानदार शख्स की तलाश है।" इमाम साहब ने इस गरीब शख्स की तरफ इशारा किया। ताजिर इसके पास आया और कहा, "भाई, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि अगर मैंने आज एक नेक इंसान की मदद ना की तो मेरा नुकसान हो जाएगा।" फिर उसने एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे, और वो थैली इस गरीब शख्स को दे दी। वो शख्स हैरान रह गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। इसने कहा, "ये सब अल्लाह का है, मैं तो सिर्फ इसका मोहताज बंदा हूँ।" नाज़रीन किराम, यही है तवक्कुल, यही है अल्लाह पर यकीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, "और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह इसके लिए काफ़ी है।" याद रखें, अल्लाह देर करता है, मगर अंधेर नहीं करता। आजमाइश ईमान वालों के लिए होती है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज आप मुश्किल में हैं, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, तो मायूस ना हों, बस नमाज मजबूत करें, दुआ ना छोड़ें, हराम से बचें और अल्लाह पर यकीन रखें। वीडियो के आखिर में दुआ, या अल्लाह, हमें तवक्कुल वाला ईमान अता फरमा, हमें सब्र वाला दिल दे और हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। आमीन।